हालेलुया। मैंने कहा ये तो सब जगह ही है? ये तो सब जगह ही है, कमा तो रहे बट लेकिन दिख नहीं रहा। तो कमा आप रहे हो और खा कौन रहा है? ब्याज वाला, डॉक्टर, वकील, ये सब खा रहे है ना। लेकिन वचन कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कब खाने पाएगा वो अपनी कमाई को? जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर हो। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग कमा रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा, बच नहीं रहा। सब जने कमा रहे घर के अंदर, वहीं के वहीं है आज, वही ढाके 3 5। हालेलुया। एक कहावत होती है, बोलते हैं, मतलब तो मुझे पता नहीं। हालेलुया। सभी जने कमा रहे लेकिन दिख नहीं रहा, हालत खराब है। क्या फायदा है कमाने का भी? घर में जाओ तो कोई है ही नहीं। कहाँ गए? वो काम पे गए, वो काम पे चले गए, वो काम पे चला गया, सबकी हालत खराब है। क्या हो रहा है ये? भाई कमा तो तुम रहे हो, बड़ी मेहनत से कमा रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है ऐसा कि भाई बच नहीं रहा? या तुम्हारी कमाई कोई और तो नहीं खा रहा? कोई दिन रात एक कर रहे हो, पूरा महीना काम पे जा रहे हो, 30 के 30 दिन आप काम पे जा रहे हो, लेकिन वही वहीं के वही है। एक व्यक्ति वो है कि भाई 30 दिन कमा रहा है लेकिन दिख रहा ऊंचाई पे जाता हुआ, तो समझ में आता है ना भाई यार बाकी नहीं यार, चल कोई नहीं भाई, बंदा परमेश्वर ने आशीष दी है, ये परमेश्वर की आशीष है यार, चलो भाई कोई नहीं, परमेश्वर बात करेगा उनसे। ऐसी बात नहीं, कमाने के लिए परमेश्वर मना नहीं करता कि मत कमाओ, वो कहता 6 दिन मैंने तुम्हें दिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हम कमा रहे हैं लेकिन बच कुछ नहीं रहा। कहाँ जा रहा है पैसा सारा? पता चल रहा ब्याज वाले ब्याज वाले ले रहे आधा पैसा। परमेश्वर ने देखो तो पता कैसा परमेश्वर हो, वो कहता कोई बात नहीं मेरे बेटे, कोई दिक्कत नहीं, मैं चाहता हूँ बस तू बना रहे और सच्चाई के मार्ग पर चल, भटक मत जाइए और मुझे मत भूल जाइए। बस देखो संडे का दिन होता है, 2 से 3-4 घंटे का चर्च मत कर लो, और तुम्हारे मन नहीं करता जाने का, वो अलग बात है। तुम्हारा मन ही नहीं करता भी दोबारा काम पे जाने का, वो अलग बात है भाई। आधा दिन परमेश्वर ने दे रखा है, दिन बस करो अपना काम। कहते हो छुट्टी हो गई अब क्या करेगा, थोड़ी छुट्टी कर ले, लेकिन परमेश्वर के पास आज तो जो वचन वो यही है कि हम कमा रहे लेकिन हमारी कमाई बचे नहीं। कहाँ जा रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम परमेश्वर की संगति में भी चलते हैं, हमारा दान अच्छा जा रहा है, हमारा टाइट अच्छा जा रहा है, हम परमेश्वर के कार्य को बड़े अच्छे से कर रहे हैं, तब भी क्या कहते हैं कुछ बच नहीं पा रहे। हालेलुया। तो निकालेंगे वचनों में सब देखेंगे, नीति वचन निकालेंगे। तो फटाफट खुलवाऊंगा, आप पढ़ जाते हैं। गवाही नहीं, आज गवाही लेंगे, पहला संडे आज चलो लिख लो फटाफट। चलो लिखेंगे, चलिए वचन को वर्षे लिखेंगे फटाफट। नीति वचन 4 अध्याय की 7 आयत, नीति वचन 11 अध्याय की 18 आयत, हग्गे की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 6 से 8 आयत, 6 से 8। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 17 आयत, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 8 आयत, पहला पत्रस 5 अध्याय 2 आयत। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 8 आयत, पहला पत्रस 5 अध्याय 2 आयत। और साइड में उसके ब्रैकेट में लिख देंगे नीति वचन 6 अध्याय 1 से 35 तक, वो आप घर जाके पढ़ेंगे।
ये आपका होमवर्क है। नीति वचन 6 अध्याय 1 से 35, ये सब लिख लिया आपने? हाँ, तो लास्ट में लिखो, ब्रैकेट में लिखना नीति वचन 6 अध्याय 1 से 35। ये होमवर्क है, पढ़ना घर पे आके जो भी पढ़ा है हमने। 35 मत करो, 1 से 19 पढ़ो, 1 से 19 तक पढ़ो, ठीक है? 1 से 19 तक ये आपको घर पढ़ना है, तो ब्रैकेट में लिख लेना, पढ़ना, ठीक है? पढ़ो। अब ध्यान से सुनेंगे, सबने लिख लिया? नहीं लिखा? बोलो। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 17 है, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 8 है, पहला पत्रस 5 अध्याय 2 है। हो गया? ठीक है, पढ़ेंगे इसको। नीति वचन 4:7 पढ़ो। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। हालेलुया। वचन क्या कह रही? बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, है ना? बात ही नहीं करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। हमने बाइबल खोली तो सामने की तरफ देखेंगे। हो गया सर, ठीक है? सुनेंगे अब ध्यान से। कह रहे बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। हालेलुया। आज इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो कहाँ इस्तेमाल कर रहा है पता आपको? वो अपनी बुद्धि का वहां इस्तेमाल कर रहा है जहां पे उसको जल्दी मिले, वहां इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि वो उस काम को कर रहा है कि जैसे बोलते ना क्या कि जैसे पता ना जल्दी पैसा कमाने की सोचता, जल्दी हम आज कैसे कमाएं, तो वहां पर दिमाग दौड़ाता है ना? कि मैं क्या करूं कि जल्दी पैसा 1 का 10 हो जाए, है ना? ऐसे करके डबल, मतलब डबल करने को, है ना? जो आजकल करता है आपको पता ही है। हालेलुया। आज लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल गलत कामों में करते हैं। आपको पता है जब हमारे जीवन में दुख आता है तो अच्छा होता है, बुरा होता है? वो दुख जो होता है कौन बुरा? अच्छा होता है, लेकिन कुछ में बुरा होता है। दुख तो बुरा ही होता है, किसको अच्छा लगता है ना? मैं कह रहा हूँ जब हमारे जीवन में दुख आए ना, तो दुखी मत होना कभी भी अपनी लाइफ में। आनंद मनाना। तो ये क्या बात है? आनंद मनाना। दुख में कौन आनंद मनाएगा? है समझ वाली बात है। जब यूसुफ की जिंदगी में दुख आया, वो दुखी नहीं हुआ, या वो दुखी हो गया? और वो दुखी नहीं हुआ, वो परमेश्वर से बातें कर। क्या हुआ लास्ट में उसका? क्या बना वो? प्रधानमंत्री बना वो। हालेलुया। दुख आया ना उसके जीवन में, बना दिया उसे प्रधानमंत्री। जब हमारे जीवन में दुख आए ना, मत घबराना कभी, परमेश्वर निखारेगा जरूर एक दिन। आज लोगों के जीवन में दुख आया था, वो वहीं ठूस हो जाते हैं, वो अपनी बुद्धि दौड़ाने लगते, कैसे करेंगे, ऐसे नहीं वैसे करते हैं, ऐसे नहीं वैसे करते हैं, इसकी टोपी उसको पहना, उसकी टोपी उतार उसको पहना। हालेलुया। जब हमारे जीवन में दुख आए तो बिल्कुल दुखी मत हो, और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने बस जिंदा तो रखा है ना पृथ्वी पर। तेरी क्या योजना है हमारे जीवन में? आज दुख आता है तो हम परमेश्वर से बातें करना भूल जाते हैं, जबकि हमें परमेश्वर से बातें करते रहना चाहिए। परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ? अगर मुझसे कोई गलती हो गई या मेरे परिवार से कोई गलती होगी तो हमें क्षमा कर। तू क्या चाहता है परमेश्वर? मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, ये दुख आया मेरी भलाई के लिए आया है। तू कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुई है, क्योंकि मैं तुझसे दूर चल रहा था, लेकिन अब जब मेरे जीवन में दुख आया तो मैं कम से कम तेरी प्रार्थना में चल तो रहा हूँ। इसीलिए जहाँ ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा दुष्ट मनुष्य जो होता है ना, मिथ्या कमाई कमाता है ना?
अगर हम देख के भी उनको देख के भी अगर हम देख के भी उनको देख के भी अगर हम हमसे अच्छे तो अंधे हैं, तुम आके होते हुए भी अंधे बने हुए हो। बेटा मैंने सुन लिया, अच्छे तो अंधे हैं, तुम आके होते हुए भी अंधे बने हुए हो। बेटा मैंने सुन लिया, बंद कर दूं और कुछ मांग ले, मुझे पता है क्यों इस बात को बारी बारी चाहता हूं तुम्हारे जीवन में। तो पानी के पुस्तक 1 अध्याय 6 से 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। तो पढ़ो। तुमने बहुत बोया तब थोड़ा काटा। हालेलुया। तुमने बहुत बोया तब थोड़ा काटा। हालेलुया। क्या कह रहा है? तभी आपकी कमाई आज जो हम परमेश्वर के नाम से आज जो हम परमेश्वर के नाम से परमेश्वर का वचन कहता है, हम वाकई में हम कोई गलत प्रार्थना तो नहीं कर रहे, नहीं तो साल तक परमेश्वर के भवन की तैयारी करना हो और उसमें और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा ना हो और उसमें और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। उस भवन में किसकी महिमा होती है? परमेश्वर की तो महिमा होती है। जो लोग आजाद हो जाते हैं, क्यों? कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे सेवकाई में सहभागी हुआ। है वो आदमी निकल जाता है, चाकरी करने वाला व्यक्ति है वो आदमी निकल जाता है, चाकरी करने वाला व्यक्ति, उसको टाइम लगता है। प्रार्थना आज नहीं, कल करेंगे। हालेलुया। कहते हैं कि हाँ भाई वचन कहते हैं इसके बारे में कि अपने वहां तुम लगे पड़े, ये नहीं कहता परमेश्वर, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। ये परमेश्वर का जीवित आदमी से पूछो, इतनी गर्मी के अंदर लग जाता ना तो हमारी कमाई भी बुराइयों में ही जाती है। ये परमेश्वर का वचन है। रखवाली